हिंदू बेटियों को जिहादी ने फंसाया, यूट्यूब स्टार बनाने का दिया लालच, नाबालिग को लेकर जिहादी हुआ फरार, कई हिंदू बेटियों की जिंदगी की खराब। नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। अब वक्त हो चला है ऐसे मुद्दों पर विस्तार से बात करने का जो जनता, राज, देश और पूरी दुनिया पर असर डालते हैं। दुनिया जितनी तकनीक की मदद से आधुनिक हो रही है, आगे बढ़ रही है, उतनी ही तकनीक का गलत इस्तेमाल कर कुछ लोग लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जहां बीते दिन एआई की मदद से यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से हिंदू लड़की को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया, तो आज एक बार फिर से यूट्यूब स्टार बनाने का लालच देकर जिशान खान नाम के एक लड़के ने कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की और एक नाबालिग लड़की को लेकर तो वो फरार ही हो गया। तो क्या कुछ है पूरा मामला, चलिए आपको बताते हैं। आजकल दिनों दिन लव जिहाद और धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं, जहां हिंदू लड़कियों को शिकार बनाया जाता है, जिसके लिए जिहादी अलग अलग पैतरे आजमाते हैं, अलग अलग तरीके आजमाते हैं, जिसके कि लड़कियां उनके जाल में फंस जाए। कभी प्यार के जाल में लड़कियों को फंसाया जाता है, तो कभी पैसों का लालच दिया जाता है, तो कभी उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है। इसी बीच एक बार फिर से एक ऐसा ही मामला आज फिर सामने आ गया है, जिसमें अब यूट्यूब स्टार बनाने का लालच देकर हिंदू बेटियों को शिकार बनाया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में जिशान नाम के एक मुस्लिम युवक पर सोशल मीडिया के माध्यम से हिंदू लड़कियों को फंसाने का मामला सामने आया है। जिशान लड़कियों को यूट्यूब पर फेमस करने का लालच दिया करता था। इस मामले का खुलासा तब हुआ जब सोमवार 20 मई 2024 को आरोपी एक नाबालिग हिंदू लड़की को लेकर फरार हो गया, भाग गया। इसके बाद पीड़िता के पिता ने हिंदू संगठन के सदस्यों के साथ मुलाकात की और थाने जाकर एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के अनुसार शिकायत में जिशान के कुछ अन्य साथियों की भी साजिश में शामिल होने की बात सामने आई है। शिकायत के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस का दबाव बनते ही आरोपी पीड़िता को मेरठ छोड़कर फिर फरार हो गया। आपको बता दें कि पूरा मामला मेरठ के मेडिकल कॉलेज थाना क्षेत्र का है। यहाँ 20 मई 2024 सोमवार को पीड़िता के पिता ने थाने में एक तहरीर दी। तहरीर में उन्होंने बताया कि सोमवार को ही दोपहर लगभग 2 बजे उनकी 13 साल की बेटी दुकान से कुछ सामान खरीदने गई थी। रास्ते में उसे मेरठ के ही तारापुरा इलाके का रहने वाला जिशान मिला और वो उसे बहला फुसलाकर बाइक पर बिठाकर अपने साथ कहीं ले गया। पीड़ित परिवार ने इस साजिश में 3 अन्य लोगों को भी शामिल बताया है। ये सभी जिशान के साथी हैं, उसके दोस्त हैं। शिकायतकर्ता ने आशंका जताई है कि उनकी बेटी के साथ कोई अनहोनी हो सकती है। उन्होंने जिशान और उसके साथियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने आईपीसी की धारा 363 के तहत एफआईआर दर्ज करके जिशान और उसके साथियों की तलाश शुरू कर दी थी। वहीं पीड़िता के मामा ने बताया कि पुलिस के दबाव के बाद बुधवार 21 मई 2024 को जिशान लड़की को मेरठ मेडिकल कॉलेज के पास छोड़कर चला गया, वो फरार हो गया। पीड़िता के मामा ने यह भी बताया कि जिशान उनकी भांजी को लेकर मेरठ में ही कहीं छिप कर बैठा हुआ था। उन्होंने कहा कि जिशान ने परिजनों को फोन करके उसके दोस्तों पर कार्रवाई नहीं करने की हिदायत भी दी थी। पीड़िता के मामा ने बताया कि जिशान के अब्बा एक आरा मशीन पर लकड़ी चीरने का काम करते हैं। उन्होंने कहा कि जिशान कोई काम नहीं करता है, वो दिन भर हिंदू लड़कियों को टारगेट करता रहता है, उन्हें निशाना बनाता रहता है। पीड़िता अपनी रिश्तेदारी में मेरठ के तारापुरा इलाके में जाया करती थी। यहीं पर उसकी जान पहचान जिशान नाम के इस लड़के से हुई थी। कुछ ही दिनों में जिशान ने पीड़िता को अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में जिशान का नाम रेहान भी बताया जा रहा है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रेहान हिंदू लड़कियों को निशाना बनाकर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया करता था। इन लड़कियों को यूट्यूब पर फेमस कर देने का लालच दिया करता था। अभी कई हिंदू लड़कियां उसके चुंगल में फंसी हुई है। रेहान उर्फ जिशान की कई लड़कियों के साथ तस्वीरें और वीडियो भी मौजूद है। वही सामने आया है कि जिशान जिस किराए के मकान के कमरे में लेकर रहता था, वहां से वो भाग चुका है। जिस पीड़िता को आरोपी लेकर फरार हुआ था, उसके साथ भी जिशान की एक वीडियो है। ये वीडियो उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर
इसी महीने 7 मई को अपलोड की थी। हिंदू संगठनों ने इसे लव जिहाद बताते हुए पुलिस से कड़ी कार्रवाई करने की उम्मीद जताई है। वहीं आपको बता दें कि ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे ही कई मामले सामने आते हैं जहां हिंदू लड़कियों को अलग अलग तरीके से अपने जाल में फंसाया जाता है, अलग पैतरे आजमा कर फंसाया जाता है। बीते दिन एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ा एक मामला सामने आया। चलिए वो मामला भी आपको विस्तार से बताते हैं कि किस तरह हिंदू लड़की को फंसाया गया था। दरअसल उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में कॉलेज के एक हिंदू छात्रा को इस्लाम कबूल करने के निकाह करने की धमकी दी जा रही है। आपको बता दें कि यह मामला बरेली के थाना क्षेत्र भोजीपुरा का है। यहाँ सोमवार को पीड़िता के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि जहां पुलिस ने सोमवार 20 मई 2024 को एफआईआर भी दर्ज करके जांच शुरू कर दी। धमकी देने वाले आरोपियों के नाम फैजाल और आमीन बताए जा रहे हैं। शिकायत में बताया गया है कि उनकी बेटी पास के ही एक कॉलेज में पढ़ने जाती है। मंगलवार 7 मई 2024 को पीड़िता के व्हाट्सएप पर एक अनजान नंबर से मैसेज आया और मैसेज में लिखा हुआ था हाय। छात्रा ने इसका कोई जवाब नहीं दिया तो सामने वाले ने कॉल कर दिया और जबरदस्ती बात करने की कोशिश की। कॉल के दौरान कॉलर ने कहा कि तू मुझे अच्छी लगती है, धर्म परिवर्तन करके इस्लाम अपना ले, मैं तुझे हमेशा खुश रखूंगा। इतना सुनकर पीड़िता ने फोन काट दिया। वहीं 19 मई को एक बार फिर से उसी नंबर से पीड़िता को मैसेज आया। जब लड़की ने परिचय पूछा तो कॉलर वीडियो कॉल करने लगा। फोन न उठाने पर उसने पीड़िता को ब्लू फिल्में, गंदी फिल्में और अश्लील मैसेज भेजने शुरू कर दिए। लड़की ने ऐसे मैसेज न भेजने की गुजारिश की तो उसे गंदी गंदी गालियों के साथ घर से उठा लेने की धमकी दी गई। कॉलर ने यह भी कहा कि अगर उसने किसी को बताया तो पीड़िता को जान से मार दिया जाएगा। वहीं शिकायतकर्ता का आरोप है कि कॉलर ने उनकी बेटी को डराते हुए कहा कि तेरी डीपी पर लगा फोटो मेरे पास है, अब मैं एआई टूल का इस्तेमाल करके तेरी गंदी फोटो वीडियो बनाकर तुझे कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। ये पढ़कर पीड़िता ने कॉलर के नंबर को ब्लॉक कर दिया। लड़की ने सारी बात अपने घर वालों को बता दी। शिकायतकर्ता ने अपनी तरफ से पता किया तो वो नंबर बरेली के ही भोजीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले फैजाल नाम के एक युवक का निकला। लड़की के पिता शिकायत के लिए फैजाल के घर गए। फैजाल के घर पर उसके अब्बा आमीन मौजूद थे। आमीन ने अपनी बेटे की गलती कबूल करने के बजाय लड़की के पिता को ही गंदी गंदी गालियां देना शुरू कर दिया। इन गालियों के साथ शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी भी दी गई। अपनी शिकायत में पीड़ित ने फैजाल और उसके अब्बा आमीन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस ने फैजाल और अब्बा को एफआईआर में नामजद किया है। इन दोनों पर आईपीसी की धारा 504, 506 और 354 के अलावा आईटी एक्ट के सेक्शन 67 के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस मामले की जांच और अन्य कानूनी कार्रवाई कर रही है। वहीं आपको बता दें कि एआई से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे ही कई मामले सामने आते हैं जहां हिंदू लड़कियों की फोटोज को एडिट कर गलत इस्तेमाल किया जाता है और फिर उनको ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसे ही न जाने कितने मामले लव जिहाद और धर्मांतरण के सामने आते हैं जहां हिंदू बेटियों को शिकार बनाया जाता है। बीते महीने पहले यूपी फिर मध्य प्रदेश से मामले सामने आए, फिर एक मामला राजस्थान से भी सामने आया। हालांकि देश के कई राज्यों में लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन के खिलाफ कानून लागू है, फिर भी ऐसे लोगों की अकल ठिकाने नहीं लगती है। लव जिहाद और धर्मांतरण कानून की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ साथ कई राज्यों में लव जिहाद और जबरन कन्वर्जन कराने वाले के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है। लड़कियों को फंसाकर पहले प्रेम के जाल में लेने और शादी के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इस प्रकार के मामले में अब तेजी से कार्रवाई का निर्देश जारी किया गया है। यूपी में 27 नवंबर 2020 को धर्मांतरण कानून लागू किया गया था। इस कानून के लागू होने के बाद से ही इस प्रकार के मामलों में सख्त कार्रवाई शुरू की गई। वहीं यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को, आरोपी को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। कानून में जुर्माने की राशि 15,000 से 50,000 तक है। बता दें कि अंतर धार्मिक विवाह करने वाले जोड़ों को शादी करने से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट को सूचित करना होता है, जानकारी देनी होती है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम कम से कम 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की कैद का प्रावधान है। SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है। जबरन सामूहिक धर्मांतरण के लिए 3 से 10 साल जेल और 50,000 रुपए जुर्माना लगेगा।
कानून के मुताबिक अगर विवाह का एकमात्र उद्देश्य महिला का धर्म परिवर्तन कराना है तो ऐसी शादियों को अवैध करार दिया जाएगा। देश के कई राज्यों में कानून होने के बावजूद भी जिहादी अपनी गंदी करतूत को अंजाम देते हैं। जिहादी तगड़ा एक्शन होने के बाद भी लगातार अपनी करतूत को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे में कानून को और ज्यादा कड़ा करने की जरूरत है, जिससे कि जिहादी हिंदू लड़कियों को फंसाने से पहले 100 बार सोचे, और सोचे तो उनकी रूह कांप जाए। इस स्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही। फिर पेश होंगे नए मुद्दे के साथ। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।